हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। लगभग आपके आज से 7-8 दिन जो बीच में शेष रहे हैं, आने वाली 27 और 28 तारीख को रीट L1 और L2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी जो आखिरी समय चल रहा है, इस आखिरी समय में आपको किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए? तो मैं तो एक ही बात सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जो कुछ भी याद नहीं है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप एक हीन भावना महसूस ना करें कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो याद होना था हो गया। और अधिकांश चांसेस में कि है कि अपन जितना भी याद करते हैं ना, वो अपने को लगता है कि याद है नहीं, लेकिन एक्चुअली में जब क्वेश्चंस आता है और ऑप्शंस सब सामने आते हैं, तब वो चीज़ अंदर से निकल के अपने आप बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें और अंतिम समय में भी पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखें। सब अच्छा होगा। रीट जो है सबकी क्लियर हो जाएगी, आराम से रीट पास कर लोगे आप लोग सभी। तो आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जहाँ से लगभग 99% चांसेस में आपके क्वेश्चंस पुट अप होना ही होना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसीलिए लेके आया हूँ कि इन क्वेश्चंस से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चंस आना है। ठीक है, मैं और बता दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स में लाया हूँ ना, वहाँ से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसका आप सभी लोगों को आंसर देना है कमेंट्स के अंतर्गत। और कमेंट्स में आंसर देने के बाद उसी आंसर का स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर ज्वाइन कर लेना। आप वहां से मेरी आईडी पे आप सेंड करना। तो वहां से आपको क्या है कि जो भी इसका राइट आंसर देगा, ठीक है, सेलेक्टेड 100 बच्चों को, 100 बच्चों को, शुरुआती 100 बच्चों को एक एमसीक्यूज क्वेश्चंस की टॉपिक्स वाइज पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो भी राइट आंसर देगा कमेंट्स में, तो देना ही है, लाइक शेयर करना है। कमेंट्स में देने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार ये क्लास अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में वो क्वेश्चंस आएगा, उसका आंसर आप सबको देना है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? काफी बार बता चुका हूं कि वृद्धि और विकास के जितने भी सिद्धांत है, लगभग 14 सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चंस देखने को रीट के अंतर्गत, पहले या दूसरे क्वेश्चन ही आपको इसी टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा, अभिवृद्धि एक एवं विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणज है या प्रतिफल है? बिल्कुल ये कथन सही है आपका। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास जो है ना, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणज है। कभी भी ध्यान रखने का, एक सूत्र फॉर्मेट में भी ऑप्शंस दे सकता है, जैसे कि वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम और प्लस दे के वातावरण दे सकता है, तो ये सही नहीं होगा। एक जगह वंशानुक्रम गुणा वातावरण ऐसा देता है ना, तो ये वाला आपके लिए सही होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, गुणज होता है, न कि धनात्मक। धनात्मक और माइनस भाजक ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा होता है। ठीक है ना, गुणा होता है। तो यहाँ पहला सही है, अपने को नहीं पूछ रहा है। अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल राइट है। जो अपने अभिवृद्धि और विकास जो होते हैं ना, वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। फिर क्या, विकास क्षतिपूरक होता है, क्षतिपूरक विकास नहीं होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, विकास सक्रिय रूप में होता है, क्षतिपूरक नहीं। विकास सह संबंधात्मक होता है, बिल्कुल इसकी जितने भी सिद्धांत है वो आपस में सह संबंधित होते हैं। तो यहाँ गलत पूछा है, तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक सिफेलोकोडाल विकास नियम के अनुसार होता है। एक तो होता है सिफेलोकोडाल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये दोनों सिद्धांत जो हैं बहुत ही अहम रोल निभाएंगे, इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सिफेलोकोडाल का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सबसे पहले सिर का विकास होगा, धीरे धीरे धड़ का होगा, फिर पैरों का होगा। यानी कि सिफेलोकोडाल के अंतर्गत जो विकास होता है वो हमेशा सिर से
पैर की ओर होता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल आता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि विकास जो है केंद्र से लेके सिरों की ओर होता है, ऐसे, ठीक है, केंद्र से सिरों की ओर होता है, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ इसके अनुसार होगा पहले सिर के बाद फिर क्रम से धड़, हाथ और पैरों का विकास, बिल्कुल सही, राइट आंसर पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। पहले धड़ नहीं होगा, संपूर्ण शरीर का समान विकास नहीं होगा, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगा, तो यहाँ राइट आंसर पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिफेलोकोडाल और प्रोक्सिमोडिस्टल दोनों को अच्छे से याद रख लेना आप, ठीक है। सिफेलोकोडाल होता है ना, सिर है, पुच्छी है, इसको अवस्था भी बोला जाता है, सिर से पैर की ओर भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से दूर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आपके जो हैं इरिक एरिक्सन की सभी अवस्थाएं शामिल है, ठीक है। किशोरावस्था, प्रारंभिक वयस्क, मध्य वयस्क और प्रौढ़ वयस्क, ठीक है, इन सब की विशेषताएं एक तरफ दे रखी हैं। तो यानी कि इरिक एरिक्सन की अवस्थाएं दे रखी, कौन सी अवस्था में कौन सी अवस्था पाई जाती है, ये चीज अपने को बतानी है। देखिएगा, किशोरावस्था में हमेशा पहचान बनाम भूमिका भ्रांति पाई जाती है, किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। और दूसरे में प्रारंभिक वयस्क अवस्था जो होती है उसके अंतर्गत हमेशा आत्मीयता और अलगाव पाया जाता है। मध्य वयस्क अवस्था जो होती है वहाँ उत्पादकता बनाम स्थिरता होती है, 4 हो जाएगा। प्रौढ़ अवस्था में जो बच्चा है संपूर्णता बनाम निराशा। तो यहाँ देखिएगा, ए के अंतर्गत 3 आया है, तो ए में 3 यहाँ आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। प्रारंभिक वयस्क अवस्था में एक, बी में 1 आया है, तो बी में 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगा और 2 नंबर ऑप्शन जो आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक क्या कहलाती है। देखिए, क्वेश्चंस को समझिएगा अच्छे से। लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है कि दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में, सहायता का जो स्तर होता है उसमें परिवर्तन को सम्मिलित करने, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं स्केफोल्डिंग की। स्केफोल्डिंग की भाई, कोई बच्चा है उसको सहायता चाहिए थोड़ी सी, मतलब उसको मचान ढाल, तो थोड़ी सी उसको सहायता दे देंगे ना, तो उसके फोल्डिंग, उस तकनीक को उसके फोल्डिंग कहा जाएगा। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से लेव वाइगोत्स्की को यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, श्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। एक किसी न किसी अवस्था की विशेषताएं आपको पूछी जाती हैं, और मुझे जहाँ लगता है, जहाँ 99% चांसेस में अधिकांशतः है किशोरावस्था और शेषावस्था दोनों की विशेषताएं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें भी किशोरावस्था बहुत ही अहम है। देखिएगा, किशोरावस्था की विशेषताएं, दिवा स्वप्न, देखिए डे ड्रीमिंग जो है ये किशोरावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। दोस्तों का महत्व भी होता है और विद्रोह की भावना भी होती है, यानी रिवोल्ट फीलिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ जो है 1, 2, तीनों ही विशेषताएं जो हैं ये आपके किशोरावस्था की। आगे देखिए, तर्क शक्ति, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, तीनों ही अलग अलग की है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जिज्ञासा, कुसमायोजन, तनाव मुक्त, तीनों ही अलग अलग। काम शक्ति, सहनशीलता, आज्ञाकारी, ये भी किशोरावस्था की नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन क्लियर आंसर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लास को एंड तक वो क्वेश्चंस आने वाला है जहां से आपको टॉपिक वाइज, पूरी साइकोलॉजी के टॉपिक्स वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी उस क्वेश्चन का आंसर देने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, अभी आगे वही क्वेश्चंस आने वाला है बहुत जल्द। उस क्वेश्चंस मैंने तो वो क्वेश्चंस फर्स्ट में डालना चाहा, लेकिन जब पीडीएफ बनी तब पता नहीं चला कि वो क्वेश्चंस आखिरी में रह गया। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की बात हो रही है और संवेगों की बात हो रही है, ठीक है। तो किशोरावस्था में देखिए वीर पूजा होती है, ठीक है, विरोधी मनोदशाएं भी होती हैं और भाव प्रधान जीवन भी होता है। यहाँ नार्सिसिज्म, आत्म प्रेम हमेशा, है ना, किशोरावस्था में नहीं आएगा, ये आएगा आपके शेषावस्था के अंतर्गत, शेषावस्था के अंतर्गत आएगा।
नार्सिसिज्म या आत्म प्रेम इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ नहीं पूछा है तो हो जाएगा नार्सिसिज्म यानी आत्म प्रेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ना तो वहाँ पे आईडी मेंशन है अपनी, उस आईडी पे जाकर के आप लोगों को जो है आंसर क्वेश्चंस का देना है। जो आंसर आप कमेंट्स में देंगे तभी उधर जाके देंगे, कमेंट्स वाला प्रूफ उधर अगर शो होगा और आपका क्वेश्चंस राइट है तो आपको जो है वो PDF उपलब्ध फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। ये चीज़ ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। कौन सी जो है सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, सामाजिक विकास जो है ना उसकी विशेषताओं पर बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। देखिएगा, सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम होता है। बिल्कुल राइट है, सही बात है, ये सामाजिक विकास की विशेषता होती है। ठीक है, बच्चा सामाजिक परिवेश के साथ जो है निरंतर संपर्क में रहता है तो वो सामाजिक विकास उसका परिपूर्ण होता जाता है। सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल, ये चारित्रिक गुणों को भी समाज से ही प्राप्त किया जाता है। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है, नहीं, सामाजिक विकास कभी पूर्णता पर नहीं पहुंचता है। ये चीज ध्यान रख लेना, ये आजीवन चलता रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ गलत कथन की पहचान करनी थी, तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएगा। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हिंज की दुविधा, किसकी बात हो रही है? हिंज की दुविधा की बात हो रही है। ठीक है, हिंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत उसने हिंज दुविधा के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाएगा। अभी नया जो पैटर्न चल रहा है वहां से जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की के बजाय कोहलबर्ग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इनका जो नैतिक विकास सिद्धांत है यहाँ से बार बार क्वेश्चंस, इनकी अवस्थाओं से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, राइट आंसर यहाँ 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि हिंज की दुविधा जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के संबंध में क्या कह रहा है कि अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, देखिए अधिगम संबंध में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखिए, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? क्या अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, नहीं लिख दिया इसने, इसका मतलब ये कथन जो है गलत हो गया और ये गलत कथन की पहचान करनी है तो यहाँ राइट ही पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर होता है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। यहाँ 2, 3, 4 तो सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो आपके गलत आंसर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके देखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रीट L1 पहले भी आया हुआ है 2021 में। डाउन संलक्षण जो होता है ये हमेशा त्रिगुणसूत्रता ट्राइसोमी 21 से होता है, 21 से होता है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, वंशानुक्रम से ये क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका विकास अधिगम के अंतर्गत आपको देखना है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण क्या है? अधिगम के रास्ते में जो रुकावट आ जाती है तो उनके कारण क्या होते हैं? देखिएगा, मानसिक थकावट कारण होती है। बिल्कुल, मेंटल फैटिग जो होता है वो मुख्य कारण होता है। रुचि का न होना ये भी कारण है। प्रतिकूल वातावरण ये भी कारण है। तो यहाँ जो है रुकावट के कालांश का कारण जो है यहाँ उपरोक्त तीनों ही हो जाएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है
किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती हैं। तो सीखने का यह सिद्धांत किसने किया? तो देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? आईपी पावलोव की बात यहाँ पर हो रही है। आईपी पावलोव की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। थॉर्नडाइक की बात हो रही है, उसके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, वो कनेक्टिनिज्म के नाम से जाना जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत उसे कहा जाता है। ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? गौण नियम की बात हो रही है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम मुख्य बताए थे। कितने बताए थे? 3 तो मुख्य नियम बताए थे और 5 जो हैं गौण नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 5 गौण नियम और 3 मुख्य नियम, टोटल 8 नियम उसने बताए थे। तो यहाँ देखिएगा कि राइट आंसर जो पूछा है कि गौण नियम है। देखिए, अभ्यास का नियम ये मुख्य नियम है, तत्परता का नियम भी मुख्य नियम है, मनोवृत्ति का नियम जो है यहाँ पर गौण नियम कहा जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? गेस्टाल्ट वादियों की बात हो रही है कि इसके अनुसार व्यक्ति किन वस्तुओं को देखता है। गेस्टाल्ट वादियों ने क्या, गेस्टाल्ट मतलब क्या है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, समग्र या समग्रता। ठीक है, ये गेस्टाल्ट का अर्थ ही यही होता है। तो गेस्टाल्ट वादियों ने समग्रता के आधार पर ही वस्तुओं को देखा है। किसके आधार पर? समग्रता के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर समग्रता के आधार पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है, पियाजे के विकास की प्रथम अवस्था होती है इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था उसको बोला जाता है, जिसमें अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखा जाता है। तो बच्चा जो है 0 से 2 साल के अंतर्गत बच्चा किनके द्वारा सीखता है? ठीक है, तो बच्चा यहाँ जो है, बच्चा इंद्रियों के प्रयोग से ही स्वयं के द्वारा ही सीखता है, स्वयं की इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं और उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? सूचनाओं से परे जाकर के, सूचनाओं से दूर हट करके जो विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो वो जो हमेशा रचनावाद होता है, इसे रचनावादियों ने बताया था। रचनावाद यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाती है, छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक समूह हो गया, वापस ये एक समूह हो गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे लघु समूह बना दिए जाते हैं और प्रत्येक समूह को विषय से संबंधित समस्या दे दी जाती है। तो छात्र चर्चा करते हैं, समाधान और निष्कर्ष निकालते हैं। तो किस उपागम की ओर संकेत करें? कौन सा उपागम ऐसा करने की प्रेरणा देता है? तो यहाँ बात हो जाएगी आपके निर्मितवादी जो होते हैं, वो हमेशा छोटे छोटे खंडों, लघु खंडों की बात करते हैं। छोटे छोटे जो अपने टुकड़ों में बांट दिया जाता है और चर्चा पर सबसे अधिक बल दिया है तो निर्मितवादियों ने दिया था, और राइट आंसर निर्मितवाद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधारा एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े के लिए यहाँ दिए गए हैं, तो इंगित कीजिए कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं करता है। ठीक है, जो गलत जोड़ा है देखिएगा, व्यवहारवाद हमेशा वॉटसन गुथरी व्यवहारवादी हैं, बिल्कुल सही है। फैकल्टी मनोविज्ञान में वुल्फ व रीड दोनों फैकल्टी मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक व अन्य नहीं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत गेस्टाल्टवादी कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे वर्दिमर, कोहलर, कोफका। तो यहाँ थॉर्नडाइक व अन्य गलत हो जाएगा। पुनर्बलन हल व स्किनर ने बल दिया था, सही है। तो यहाँ राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया है जो, तो अभिप्रेरणा कैसी प्रक्रिया है? व्यवहार को ऊर्जित करती है, बिल्कुल, और उसे बनाए रखती है, सही है। व्यवहार को निर्देशित और नियमित करती हैं, व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती हैं, व्यवहार को चयनित लक्ष्योन्मुख करती हैं। तो यहाँ सबसे बेस्ट, सबसे राइट आंसर रहेगा, व्यवहार को ऊर्जित करती हैं और उसे बनाए रखती हैं।
ठीक है, राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिप्रेरणात्मक चक्र, जो मोटिवेशनल चक्र होता है, उसके अंतर्गत सही क्रम क्या है। देखिए, मोटिवेशन चक्र के अंतर्गत सबसे पहले जो आती है नीड आती है। क्या आती है? नीड। सबसे पहले आवश्यकता आती है, ये याद रख लेना। और सबसे एंड में जो आता है वो आता है पुरस्कार। क्या आता है? पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले नीड आएगी, तो यहाँ आवश्यकता 2 में आ रहा है, एंड में प्रोत्साहन और यहाँ पुरस्कार आ रहा है। देखिए क्वेश्चन अच्छे, 2 चीजें याद है तब भी आंसर आ रहा है। आवश्यकता है, यहाँ पर भी आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब दूसरा तो नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अंतिम चरण मैंने बताया था कि पुरस्कार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पुरस्कार आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो पहला जब गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत हो गया, तो राइट तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता के बाद चालक आता है, फिर प्रोत्साहन आता है और फिर पुरस्कार आता है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा। अधिगम सर्वोत्तम कब होता है? देखिए, अधिगम को यदि सर्वोच्च तक पहुंचाना है तो सबसे बेस्ट जो है, जितनी अच्छी अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन जितना अच्छा होगा, अधिगम उतना ही अच्छा होगा। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा, पॉलीग्राफ। आखिरकार वो क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है, बुद्धि की पहचान है तू, ठीक है, और अभिक्षमता की पहचान है तू, अभिवर्ती की पहचान है तू, या झूठ की पहचान है तू। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत देना है, और इसके अलावा आपको वही कमेंट्स बॉक्स का जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ आईडी मेंशन से वहाँ पे आपको सेंड करना है, और जो भी राइट आंसर देगा, स्टार्टिंग शुरुआत के 100 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है साइकोलॉजी टॉपिक्स वार, तो PYQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, वो PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको इसका आंसर देना है। टेलीग्राम की जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, और आप यदि सर्च करना चाहो तो SKC क्लासेस के नाम से ऑफिशियल चैनल है अपना। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप आंसर देके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना भी अनिवार्य है, याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान, अभिवर्ती की पहचान, या फिर झूठ की पहचान हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अपन, कि दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है। दूसरों के अनुभवों को, ये बात पहले बता चुका हूं कि स्वयं के अनुभव को अगर देखते हैं, स्वयं की भीतर की अनुभूति अगर करते हैं, तो उसे सहानुभूति, दूसरों को जब भी अपन सांत्वना देते हैं तो वो सहानुभूति हो जाती है। लेकिन सम अनुभूति यानी स्वयं की अनुभूति, परानुभूति, यहाँ जो राइट दूसरों के अनुभव के संवेग को महसूस अपन कर रहे हैं, तो वहाँ परानुभूति आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, दूसरों को अगर सहानुभूति दे रहे हैं तो वो सहानुभूति हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो अपन क्या कर रहे हैं, दूसरों का जो अनुभव है ना, उनके जो संवेग उनको अपन महसूस, खुद महसूस कर रहे हैं, तो ये परानुभूति इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज का जो क्वेश्चंस था, इस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। और रीट का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, 27 और 28 तारीख को आपके एग्ज़ाम हैं, तो आप सबको पॉजिटिवली रहना है। जितना जो कुछ भी आपको आता है ना, उसको रिवीजन कीजिए, जो नहीं आता है उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आता है उन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो उनके चक्कर में जो चीज़ें आती हैं वो भी नेगलेक्ट हो जाएगी, उनको भूल जाओगे, वहाँ से अपना दिमाग खराब हो गया तो कुछ आएगा ही नहीं आपको। तो जो चीज़ें आपको याद है ना, उनको और अच्छा याद कीजिएगा। ठीक है, अंतिम समय में आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। MCQ क्वेश्चंस निकालिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर निकालिए, ऐसे पेपर निकालने हैं जो बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक हो। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र निकालो आप, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पुराने, मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आता हूँ पुराने प्रश्न पत्र लेके आता हूँ। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन RBSE द्वारा पूछा गया, देख लीजिएगा आप। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और फिर टेलीग्राम चैनल में जाके वहां पर इसका आंसर शो करवा दीजिए। जो कमेंट्स बॉक्स में दिया था वही आंसर उधर देना है, ठीक है। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मात्र 1 मिनट में, जैसे आंसर दोगे 1 मिनट में आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वो अपने जो डिस्क्रिप्शन है ना वीडियो का, उसके अंतर्गत लिंक है, और अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के जो 2 टॉपिक्स जो साइकोलॉजी के थे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, आपकी प्रैक्टिस हुई है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए इसमें वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।